जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीआईडी ऑफिसर के ऊपर। जी हाँ, सीआईडी ऑफिसर, वैसा सीआईडी ऑफिसर जो टीवी शो में देखते हैं हम लोग, आप लोग, वो सीआईडी ऑफिसर नहीं, बल्कि सचमुच वाला सीआईडी ऑफिसर जो आप और हम सब बनना चाहते हैं। अब देखिए, सीआईडी ऑफिसर जैसे हम और आपको बनना है तो कैसे बनेंगे? इसके लिए दो रास्ता है। पहला रास्ता क्या है? हम लोग एसएससी के द्वारा भी जा सकते हैं, पहला रास्ता। ठीक है। और एसएससी में ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो जॉब है एसएससी का, सबसे बड़ा जॉब होता है वो सीआईडी ऑफिसर का ही जॉब माना जाता है। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका कौन है सर जी? तो दूसरा तरीका है वो कि यूपीएससी के माध्यम से भी हम लोग एसएससी, यूपीएससी के माध्यम से भी सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये बनने का सपना सबके दिल में होता है और यह सबसे बड़ा जॉब है। ठीक है। अब ये तो बनने का सबको इच्छा रहता है, सबके दिल में कि हम भाई सीआईडी ऑफिसर बने। देखिए, रिस्पेक्टफुल जॉब अगर एसएससी में सबसे बड़ा माना जाता है तो ये सीआईडी ऑफिसर का ही माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने फुल फॉर्म भी बता दिया। अब सवाल आता है कि एसएससी जो क्लियर करके सीआईडी ऑफिसर जो बनना चाहता है उसको क्या पावर दिया जाएगा? उसके पावर को पहले हम लोग समझ लेते हैं। उसका पावर जो उसको मिलता है, उसके पावर में क्या होता है, उसके पावर पहले है समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे सीबीआई ऑफिसर को पावर मिला, अब इसको पावर क्या चीज का मिलेगा? एरिया के हिसाब के से उसको गन दिया जाएगा। ठीक है। इसको वेपन बोलते हैं हम लोग, गन दिया जाएगा एरिया के हिसाब से। देखिए, इसको इसलिए भी सीबीआई ऑफिसर को बड़ा माना गया ताकि ये जो कोई भी खुफिया जानकारी है, बीच में झोल झपट किसी को नहीं कह के डायरेक्ट पीएमओ को भी कह सकता है। ठीक है, कि यहाँ पर लोचा है ये चीज। लेकिन तब इसीलिए ऐसा अभी जो हाल ही में चल रहा है, खबर देख रहे कि जितना विपक्ष पार्टी है ना, सबके पीछे कौन लगा रखा है? तो सीबीआई ईडी लगा रखा है। तो सबका संदेह क्या होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर ही, जो सत्ताधारी पार्टी है, वही कर रखा है। लेकिन ऐसा सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम इसके न पक्ष में है न विपक्ष में, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। ये लिए इसलिए अगर मान ले थोड़ा देर के लिए हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है ताकि जो कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो सीबीआई ऑफिसर किसको पहुंचाता है इंफॉर्मेशन? तो वो पीएमओ को पहुंचाता है। ठीक है। और पीएमओ भी उसमें कुछ ना कुछ तड़का उड़का मारना हो तो पीएमओ बता देता है कि भैया यहाँ पर ये चीज लोचा है, इसको सेटल करो, यहाँ पर देख दाख के चलो। ठीक है। तो वो कौन बताता है? पीएमओ भी बता सकता है। ठीक है। और ये भी ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में इससे मोदी जी से पहले भी जो पूर्व में दूसरे प्रधानमंत्री थे तो वो भी मतलब ऐसे विपक्ष के ऊपर जो सीबीआई ईडी वगैरह मतलब भेजते थे, ऐसे ही करके उनको पार्टी को बर्बाद करने और जो सब पर मनी लॉन्ड्रिंग हो वगैरह वगैरह बहुत चीज हो सकता है, तो वो ऐसा ब्लेम करते थे। ठीक है। यहाँ तक समझ गया आप? इसके पावर को समझ गए। ये भी कोई भी बात करेगा तो वो अपने पास वेपन्स रखता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है। और उसके बाद ये डायरेक्ट किससे मिल सकता है? तो वो पीएमओ से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब समझते हैं कि ये जो कोई भी अगर सीबीआई ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है। तो उसकी जो मतलब शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तब सबसे पहले उसके हाइट को देख लेते। उसका अगर कोई मेन कैंडिडेट है तो उसका क्या हाइट रहेगा? तो उसका हाइट रहेगा 165 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है। अच्छा, मेन कैंडिडेट के लिए। अच्छा, वोमेन कैंडिडेट के लिए क्या रहेगा? तो वोमेन कैंडिडेट के लिए रहेगा 150 से 150 सेंटीमीटर रहेगा। अच्छा, विजन कितना रहेगा उसका? तो विजन, आई विजन, साइट रहेगा और फिर इसके बाद डिस्टेंस विजन 6/6 रहना चाहिए। ठीक है। ये दोनों बोथ आर है, दोनों मेल कैंडिडेट के लिए भी और फीमेल कैंडिडेट के लिए विजन, क्योंकि विजन तो होता है नॉर्मली सबका होता है ना वैसा। ठीक है। अब इसके सीआईडी ऑफिसर के जरा वर्क फाइल को समझ लेते हैं कि वर्क प्रोफाइल क्या क्या है और कैसा है इसका वर्क फाइल। ठीक है। इसके जो वर्क, कौन कौन सा वर्क फाइल पे काम होता है? ठीक है। सबसे पहला है इन्वेस्टिगेशन,
है ना, मतलब जांचना, है ना, इन्वेस्टिगेशन करना केस को। अच्छा, जो इन्वेस्टिगेशन करने जाए उसको 2G बोलते हैं, 2G की किया जाता है उसमें, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा, कोई भी क्राइम को कैच क्रिमिनल, है ना, कैच क्रिमिनल के मतलब बहुत सारा शातिर भी क्रिमिनल होता है ना। एक तो क्रिमिनल बहुत तरीके का होता है, जैसे कोई गोली नहीं मारे, डायरेक्ट दूसरे जगह पे बैठ के और बम बम से उड़ा दे, कुछ भी कर सकता है ना क्रिमिनल का, कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी कर सकता है क्रिमिनल। अच्छा, राइट्स भी बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन भी बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी जॉब वर्क प्रोफाइल में उसके बाद सीक्रेट वेरिफिकेशन भी बताया जाता है, ठीक है। ये सब तो समझ गया, वर्क प्रोफाइल के तहत आता है। अब इसका ट्रेनिंग, भैया ट्रेनिंग होता है कहाँ है, तो इसका ट्रेनिंग होता है असल में गाजियाबाद में। अब इसका ट्रेनिंग होता है कितने दिन में, कहा है, तो इसका ट्रेनिंग जो होता है, समझिए तक कि जो आईएएस ऑफिसर ये सब जो होता है, ये जो यूपीएससी क्लियर करके ऑफिसर बनता है, आईएएस आईपीएस आईआरएस, ये सब के का मैसूरी में ट्रेनिंग होता है, लेकिन इसका भैया गाजियाबाद में होता है। हाँ, वही गाजियाबाद जो दिल्ली के पास है, गाजियाबाद, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब गाजियाबाद में ये सीबीआई एकेडमिक ऑफिसर है। ये एकेडमिक ऑफिसर में टोटल 32 से 33 हफ्तों का ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ, यही वाला बिल्डिंग भैया देख लो, यही बिल्डिंग है, एक न एक दिन तुमको ही इस बिल्डिंग में जाना है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ये सपना है भाई, सपना, ठीक है। 32 से 33 जो सप्ताह ट्रेनिंग होता है, मतलब इसमें इतना हार्ड ट्रेनिंग होता है। अब इसमें ट्रेनिंग क्या क्या चीज का होता है, तो इसमें ट्रेनिंग ना 3 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर होता है ट्रेनिंग। पहला ट्रेनिंग क्या होता है, बायोमेट्रिक पर, जैसे कोई से क्रिमिनल, अब कोई देखो साइबर क्राइम अब आज के दौर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उससे भी रिलेटेड ट्रेनिंग देगा सीबीआई ऑफिसर को कि साइबर क्राइम को कैसे होता है, इसको कैसे सुधारा जाता है, इससे कैसे बचने के लिए लोगों को अवेयर किया जाए, ठीक है, ये चीज का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। अच्छा, कोई भी प्लानिंग, जैसे बम ब्लास्ट हो गया, कहीं पर कोई भी लूटपाट का हो गया, कहीं पर कुछ भी कोई केस से रिलेटेड, वो सब का ट्रेनिंग यहाँ पर गाजियाबाद में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब भैया बड़ी बेचैनी रहती है कैंडिडेट के दिल में कि सीबीआई ऑफिसर तो हम बन गए, लेकिन हमको सैलरी कितना मिलेगा भाई, क्योंकि जो हमको सैलरी मिलेगा वैसा नॉर्मल आदमी भी कमा पा रहा है, तो फिर यार सीबीआई ऑफिसर बनने का कोई मजा नहीं ना रहा। तो यहाँ पर भैया आपको जो है 72,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, 72,000। लेकिन आपसे एक सवाल है, कोई भी जॉब प्रोफाइल जो जॉब में देखा जाए तो कितना दिन का सैलरी दिया जाता है, 12 महीने का, है ना। लेकिन यहाँ पे सीबीआई ऑफिसर में यही एक ऐसा जॉब है जिसमें 13 महीने का आपको सैलरी दिया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 13 महीने का सैलरी। अब 13 महीने का सैलरी, तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि 13 महीने का सैलरी क्यों दिया जाता है, 12 महीने का ही क्यों नहीं दिया जाएगा। वो इसलिए 13 महीने का दिया जाता है ताकि जो ये ऑफिसर को जब तक केस क्लोज नहीं होता, जैसे कोई केस का अगर फाइल खुल गया, अब फाइल खुल गया तो अब फाइल का उसका ठिकाना नहीं ना कि उसमें कितना दिन लग सकता है, फाइल खुला मतलब उस पर अब काम चालू हो जाएगा केस पे, ठीक है। तो जब तक वो फाइल क्लोज नहीं होता तब तक उस फाइल पर रात दिन एक करके काम करना पड़ता है। तो रात दिन एक करके मतलब जब हम बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज बनना चाहिए कि एक हफ्ता बनना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोले कि रात दिन में एक और एक्स्ट्रा दिन मतलब हफ्ता आता है, ठीक है। जैसे हफ्ता क्या बोल सकते हैं कि महीना, जैसे आपको कभी कभी संडे को हर एक जॉब में छुट्टी रहता है, सर्विस वाला जॉब देखिए या फिर कोई भी जॉब देखिए उसमें छुट्टी रहता है बशर्ते, ठीक है। तो छुट्टी रहता है, लेकिन इसमें क्या है ना कि छुट्टी संडे के दिन भी छुट्टी नहीं रहेगा। अगर चाहे आप सीबीआई ऑफिसर हैं तो आपको बुला लिया जाएगा कि सर देखिए ये जो है ना, ये डायरी अभी तक केस क्लोज नहीं हुआ है, इस पर और काम करना है, तो आपको 2 3 घंटे के लिए उस केस पर डिस्कस करने के लिए बुलाया जा सकता है। इसीलिए आपको 13 महीने का सैलरी यहाँ पर दिया जाता है सीबीआई ऑफिसर में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हाँ भैया, गाड़ी चलाएंगे तो सरकार के पैसा पर, ये जिसके दिल में है उसका सपना आज सीबीआई ऑफिसर बन के पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितना भी, यहाँ पर कोई किलोमीटर मेजर नहीं करता, आप बशर्ते केस के सिलसिले में जाए, इन्हें कि मतलब सरकार दे दिया पेट्रोल का बिल और आप अपना खूब धनाधन फैमिली को बैठा लिए या मैसूरी या गोवा घूमने निकल जाइए, वैसा बिल्कुल भी नहीं है और वैसा सोचबो मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप पर जो है ना, आप पर
तो वो दूसरे ऑफिसर का भी ऊपर का वाले का ऑफिसर का नजर रहता है नीचे वाले को कि इसका कैसे टेटुआ दबाना है, हमको नया नया है मस्ती करेगा। ठीक है, ये पेट्रोल भी दिया जाएगा आपको। और उसके बाद मोबाइल जो आप जितना भी नेट यूज करते हैं, यहाँ पर एक खुशखबरी वाला ये सब मैसेज है कि जितना भी आप नेट यूज करते हैं, मोबाइल का जितना भी बिल आया आपका, वो सब यहाँ पर फ्री आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऑफिसर बन जाइएगा तब, हाँ बन जाइएगा तब। अच्छा, यहाँ पर HRA भी है ना। तो यहाँ पर हाउस रेंटल एरिया में है ना। अब हाउस रेंटल एरिया का सवाल आता है। यहाँ पर देखिए, जो IAS या फिर IPS ऑफिसर, या फिर इसमें 24 कैटेगरी है, तो जो भी ये सब पोस्ट में गया तो उसको सरकार ये डिपार्टमेंट, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने से सरकार क्या कर देता है, उसको रूम देता है। ठीक है, अपार्टमेंट देता है उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर CBI ऑफिसर बनने के लिए आपको अपार्टमेंट तो सरकार नहीं देगी, लेकिन आप अपने सुविधा के अनुसार जहां आपका पोस्टिंग है वहां पे क्या कीजिएगा कि आप रूम ले लीजिए। ठीक है, अब रूम लिए, जैसे मान लीजिए कि आप अगर बिहार के कोई छोटे से इलाके में CBI ऑफिसर बन के गए, तो वहां पर उस अगर एरिया जो है वहां पर बहुत लोअर एरिया रहा, मतलब वहां पर का मतलब एरिया जो है सस्ते में रूम आपको मिल जा रहा है, ऐसे समझिए। सस्ते में अगर जो रूम मिल जा रहा है आपको, तो वहां पर तो रेंट ज्यादा रेंट नहीं ना भरना पड़ेगा आपको। 800, 900, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 5000 ही मान के चलिए। 5000 तो बहुत हाई में बोल दिया, लेकिन उससे कम मान के चलिए। तो उसका सरकार देगा पैसा आपको। ठीक है, ठीक। अब ऑफिसर जब बन जाइएगा, तो ये बिहार के छोटे से गांव का बात कर रहा हूँ। अगर आप मतलब मान लीजिए कि आप बेंगलोर में हैं या फिर महाराष्ट्र में कोई सा डिस्ट्रिक्ट में आपने रूम लेके रखा है, लेके रह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो पैसा है बढ़ जाएगा। तो आपका जितना ग्रोसरी आइटम, मतलब खाने खर्ची का सामान जितना भी आता है, उससे का 24% हिस्सा परसेंट कट के जो जाता है, वो उतना सरकार आपको CBI ऑफिसर जब बन जाएगा तो देगा। ठीक है, और प्लस रूम रेंट भी देता है। ठीक है, यहाँ पर अब भैया ये जो बन जाइएगा आप, तो खुशखबरी है ना। ये चीज यार बनने का सपना सबको है यार, है ना। ये बनना CBI ऑफिसर एक ऐसा पोस्ट है यार कि आपका कोई भी अगर नजदीकी या फिर दोस्त सिर्फ आपका परछाई पड़ जाएगा ना उस पर, तो वो समझिएगा कि भाई हम तो बनेंगे तो CBI ऑफिसर ही बनेंगे। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं, कि आप लोग क्या करते हो ना कि वीडियो देखते हो, समझ गए भाई, तो ये नाइंसाफी है। वीडियो देखो, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ऐसा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखिए, वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब करके रखो। और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो बेल का बटन है उसको जरा घंटा को दबा दीजिएगा, ताकि जो हम जो नया वीडियो जो डालेंगे जो, तो आपको छूट ना जाए। क्योंकि हम ऐसे ऐसे टॉपिक का डालते रहते हैं ना जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो। ठीक है, जो पढ़ने वाला है ना, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आप लोग प्लीज चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।